कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर आप कैसी आरआर की एंट्री बफर दो थोड़ा सा, ठीक है। अब ड्रॉन लिक्विडिटी लास्ट प्रीवियस डे की यहाँ तक थी हमारी, ठीक है, थी ना। कितने आर की, 10 आर की एंट्री, 10 फकिंग आर की एंट्री, पूरा कैप्चर करूंगी पूरा, ठीक है। हेलो 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 यार, आज जिसने जाके नहीं देखा ना मेरा ये वाला शॉर्ट, ठीक है, सबसे पहले बात ये करनी है, सबसे पहले जाओ और ये वाला शॉर्ट देख के, ठीक है, जाओ। और दूसरी बात ये करनी है कि आज मैंने जो तुम लोगों को चीज बतानी है ना, इट विल सिंप्लीफाई योर एवरीथिंग, ठीक है। पिछली जो जो चीजें बताई हैं मॉडल देखो, मैं पहले बार बार अपने शॉर्ट्स में ये बात कर चुका हूं, इट इज फ्री, इट इज फ्री, इट इज फ्री, डे ट्रेडिंग इज फ्री फॉर यू। नहीं जाने की जरूरत, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों का मजे की बात है, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये प्रीमियम टीचिंग्स के भी ऊपर की चीज है। दूसरी बात, यू कैन रीच आउट टू मी। अब फॉरियम चलते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर और फिर वापस आते हैं। आज मैंने आपको 5 ड्रॉन लिक्विडिटी और एंट्री, हायर टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम की एंट्री एग्जांपल्स देनी है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज अभी हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं, आज जो हमने जिक्र करना है वो होगा सब चीजों के बारे में, ठीक है। आज बात जिसकी होगी वो होगी दादाजी ऑफ, किसकी, पहले बताया था पापा जी ठीक है, अब है दादाजी। ये है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड इट, जो अकेला कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट अलोन हैज मेड मल्टी मिलियनेयर्स। लोग इसके अलावा और कुछ यूज ना भी करें, यू आर प्रॉफिटेबल इन दैट। सो कैसे करना है मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है क्या? इट इज एन ऑप्टिमल, ठीक है, ट्रेड एंट्री जोन विच इज 0.62 लेवल, 0.705, 0.79। परेशान नहीं होना, इसका क्या यूज केस है, किस किस टाइप की है, क्या क्या होगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। ये बायस के लिए भी यूज होता है कॉन्सेप्ट, ये हमारा एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट के लिए भी यूज होता है, और ये स्ट्रक्चर भी अपने आप में, ठीक है। जिसने नहीं देखा जाके, यार अभी भी बोल रहा हूँ, जाके देख लो। और ये जो हमारा कोर्स सीरीज है ना, ये जो मैं अभी आपको दिख रही होगी, ये इसके अंदर अभी स्टिल 20 वीडियोस हैं। इट विल गो अबव 150 वीडियोस इजीली फॉर फ्री, ठीक है। और फिर मेरा अपने चीजें भी आएंगी चैनल के ऊपर, एंड एवरीथिंग यू विल मतलब बहुत मजा आएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बुलिश कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन का। सबसे पहले आपको एक वैलिड स्विंग बनने देना है, जो स्विंग लास्ट, ये भी स्विंग है एक, ठीक है। इसने इस वाली चीज की, जो ये जो विक है, विक्स के ऊपर अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिस्काउंट विक और प्रीमियम विक के ऊपर अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत सब चीजें, ठीक है। इसको, इस बॉडी ने ब्रेक करके ये वाले स्विंग को एक वैलिडेट किया, ठीक है। बाय बॉडीज जब ये ब्रेक हुआ ना, ठीक है, ये वाला स्विंग, तो ये एक स्विंग वैलिडेट हमारा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसने नहीं जाकर देखा जाके देख लो। जैसे ही हमारी एक वैलिड डीलिंग रेंज बनती है, ओके, जैसे ही हमारी एक डीलिंग रेंज बनती है, आपको पता चल गया होगा उसका फिर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन कैसे होती है, ये तो आप माइंड में भी रखोगे, पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपना ड्रॉ करो फिब, ठीक है, फिब ड्रॉ करो, यहां से लेके जीरो, ठीक है, 1 पॉइंट आपको यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहां तक ड्रॉ करो, सॉरी यहां तक। उसके बाद वेट करो आपके, बस मार्केट को नीचे आने का, रिट्रेसमेंट होने का। देखो यहीं पे तो बाय नहीं मारोगे ना, प्रीमियम के अंदर तो और बाय करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये नहीं करना। महंगी चीज ऑलरेडी महंगी, आप उसके ऊपर उसको पहले सस्ता तो होने दो, फिर फायदा होगा ना, जब सस्ता होगी तब आप करोगे ना एग्जैक्ट उसको, फिर आप बेचना शुरू करोगे, ठीक है, ताकि आप महंगी हो तो फिर आपको फायदा हो, ठीक है। इसके अंदर अब आप खुद देखो, ये डीलिंग रेंज का जो कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर मैंने आपको वो टाइप 1 डीलिंग रेंज का बताया था, ठीक है। लास्ट वीडियो की कुछ ग्लिम्स की चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि जो आप में से बस देख के चले जाते हैं उनको फायदा ऐसे होगा नहीं, तो देखोगे तो फिर पता चलेगा आगे की चीजें भी। ये होती है सिंपल टाइप 1 डीलिंग रेंज, ठीक है, ये सिंपल डीलिंग रेंज होती है। टाइप 2 डीलिंग रेंज वो होती है जिसके डबल हाइज ऊपर पड़े होते हैं और डबल हाइज नीचे ही इक्वल प्रॉक्सिमिटी में पड़े होते हैं, ठीक है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग डीलिंग रेंज होती है, ठीक है, या तो कोई लिक्विडिटी पूल होता है, ठीक है, वो उसके अंदर भी जाएंगे, बट वो होती है टाइप 2 डीलिंग रेंज जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो डिस्काउंट जोन के अंदर आपको आने का सीधा वेट करना है। अब कुछ लोग जो चीते बनेंगे, कहेंगे हम यहाँ पे, जब हमें पता ही है इसने नीचे आना ही आना है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, फिर यहाँ पे दोबारा बाय करेंगे। यस यू कैन, यस यू कैन,
बट ये फिर हायर टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज होगी, जिसपे आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये सेलिंग डीलिंग रेंज के ऊपर आप बेरिश डीलिंग रेंज के ऊपर अलग आप ट्रेड लेंगे, और उसके बाद हायर टाइम फ्रेम के साथ छोटे टाइम फ्रेम की बुलिश डीलिंग रेंज पे एक अलग स्ट्रॉन्ग प्रिसीजन के साथ आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैं आपको आपके बायस के ऑपोजिट ट्रेड करना नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी आप यूनिवर्सल ट्रेडर नहीं है। ठीक है, ये होता है बुलिश। सेम फॉर द बेरिश कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा मार्क करो, सीधा सीधा मार्क करो अपनी आप एक डीलिंग रेंज को, बेरिश डीलिंग रेंज को। ठीक है, ढूंढो उसके डिस्काउंट, इसके अंदर मैंने डिस्काउंट और प्रीमियम का नहीं बताया, बट प्रीमियम जोन यही है और डिस्काउंट जोन यही है। जब कोई चीज महंगी होगी, ठीक है, आप उसको सस्ते पे तो और नहीं बेचोगे ना, सस्ते पे सस्ता नहीं करोगे काम, महंगी होने दोगे तभी आप सेल करोगे ना, कि यार मुझे जरा फायदा हो। ठीक है, तो प्रीमियम जोन के अंदर आपको जब तक ये अपनी 7-9 एंट्री पॉइंट को कम से कम भी बाय बॉडी रिस्पेक्ट नहीं करता, यू शुडंट टेक एंट्री। स्टॉप लॉस और वो सब चीजें अब आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से करना। बुलिश डीलिंग रेंज के अंदर क्या होगा, बेसिकली आपको डेफिनेशन इसकी समझनी है। जब तक मार्केट, देखो ये एक एक्सपेंशन मूव आया था, ठीक है, बायस के अकॉर्डिंग ये आपके एक डीलिंग रेंज बनी। डीलिंग रेंज जब तक आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं ना करेगी, रिट्रेसमेंट नहीं दिखाएगी, ठीक है, चार चीजें होती हैं, अभी अभी समझ लो। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, लिख लो अपने पास। ठीक है, इन चारों चीजों में जब ये एक्सपेंशन मूव आया आपका, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट होना लाजमी है। मार्केट ऐसे ही सीधी सीधी एकदम ऊपर नहीं चली जाएगी, वो छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट दिखाएगी, एंड यहां पे आपकी एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट। अब आप सोच रहे हो कि बासिल भाई हमें कैसे पता चलेगा कि छोटे टाइम फ्रेम, देखो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर की जो डीलिंग रेंज बन रही होगी उसके उसने क्या पता हम छोटे टाइम फ्रेम में अपना 0.705 तक लेके एंट्री ले लें, बड़े टाइम फ्रेम क्या हो वो और रिट्रेसमेंट हो के वो और नीचे आ जाए, सब बताऊंगा। पता चल जाएगा वैलिडिटी को किस तरीके से, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, सॉरी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी, या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर और फिर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर और रॉ मार्केट स्ट्रक्चर, इन सबको यूज कैसे करना है, क्योंकि आईसीटी की कोई भी चीज़ बेफालतू नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट अपने साथ ही, सब कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है। अगर मैं आपको ये डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट ही दूं, तो ये देखो, ये आपकी क्या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बट इसके अंदर रेंज आपको एग्जैक्ट मिल गई कि आपको एंट्री किसके अंदर लेनी है। वैलिडेशन कैसे होगी, ये जो 0.705 लेवल है ना, ये बॉडीज बाय बॉडीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, मोहॉक बनता है, मतलब छोटी सी बॉडीज क्लोज करके वापस चली जाती है, तो वो ओके है, मोहॉक भी लिख लो। छोटी सी बॉडीज बनती है और वापस वो अपने जोन में चल जाता है, नॉट अ बिग डील। बट ये बाय बॉडीज ये ब्रेक ना हो तो बहुत अच्छा होगा। एंट्री टेक्निक क्या होगी, एंट्री आपकी 0.705 लेवल या मैक्स टू मैक्स 0.62 लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, अभी मार्केट वापस अपनी रेंज में चली गई, तो जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई, देखो यहाँ पे ओपनिंग हुई है ना कैंडल की, तो कैंडल जैसी नीचे आई है ना, आपको यहाँ पे ही अपनी एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ताकि आप पूरा मूव कैप्चर कर सको। स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस क्या होगा, लास्ट स्विंग के ऊपर, जिस डीलिंग रेंज के आपके लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस होगा। दैट इज द बेस्ट सेफ स्टॉप लॉस। अगर वो नहीं चाहिए तो फिर अपना स्टॉप लॉस रख लें आप लोग 0.79 लेवल पे, बट थोड़ा सा बफर देके, बफर देना जरूरी है, वरना वो स्टॉप लॉस ये विक मार के कैंडल खा जाएगी। ठीक है, दैट इज योर बेस्ट प्लेस। बुलिश देख लिया, बेरिश देख लो, बेरिश का एग्जैक्ट सेम सीन है, डेफिनेशन भी वही रहेगी। ठीक है, ये एक्सपेंशन मूव मार्केट ने दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट क्या है, ये डीलिंग रेंज की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कोई ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी चीज, कोई स्विंग, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के, अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, हायर टाइम फ्रेम की कैंडल है जैसे 1 आवर की है, तो छोटे टाइम फ्रेम में 5 4 3 2 1 मिनट में बहुत एक लिक्विडिटी पूल है अपने आप में, तो उसने लिक्विडिटी ली इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज, मॉडल क्या बताता है, इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज। ठीक है, ये वही सब चीजें कॉन्सेप्ट यूज होता है, और इसके अंदर पीडीआर से एंट्री और नेक्स्ट पीडीआर पे एग्जिट है, सेम चीज है। अभी तो बहुत कुछ है बच्चों, अभी सब स्टार्ट हुआ सीखना। ठीक है, वैलिडेशन वही सेम चीज है, 0.705 लेवल के ऊपर आपकी बॉडीज क्लोज नहीं होती। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये मैंने जान के ड्रॉ किया, ऐसे ही है समझाने के लिए कि देखो बॉडीज यहाँ पे क्लोज हो गई, आपको एंट्री नहीं लेनी। बॉडीज जब वापिस आके देखो, वापिस आके जब ये क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है, फिर थर्ड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, ओपनिंग से लेके जब वो ऊपर गई है, टच की, यहाँ पे आपकी एंट्री थी। ठीक है, और ये पूरा मूव कैप्चर। ओके, सेफ स्टॉप लॉस क्या हो सकता था, ये आपका सेफ सेफ स्टॉप लॉस हो सकता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है। ओके, तो ये आपका स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये आपको कम से कम 1/2 कंसिस्टेंट, 1/2 1/3 आर रिस्क आप इजीली भी लोगे ना, आपको 70% इजीली आपको विन रेट मिलेगा इसके अंदर। बट
वो जब सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल्स पे। लो जी, आ गए जी हम अपनी एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने खोली यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम, अब बहुत ख्याल से देखते रहना। डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारी अभी बायस जो है, हमारा बायस बुलिश है, ठीक है। हमारा जो बायस है वो बुलिश है। मैं एंट्री पॉइंट मार्क करता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्राइडे से, ठीक है। फ्राइडे के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, ओके। फ्राइडे, और मैंने 5 दिन की आपको एग्जांपल्स देनी है कैसे हम डेली 1 आवर और बाकी हम छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे, सिर्फ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज करते हुए, ठीक है। और बताता हूँ टाइप 2 डीलिंग रेंज क्या होती है। सबसे पहले हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है। जब बायस बुलिश है तो हमारी ड्रॉन लिक्विड लास्ट डे का हाई है, डे 1, ठीक है। प्रीवियस डे 1 का हाई है, ठीक है। ये हमारा लास्ट डे 1 का हाई है। मार्केट ने देखो क्या किया है, मार्केट ने फौरी इस हाई को, ओपनिंग ही उसकी बहुत ऊपर हो गई, ठीक है। अब आ जाओ जी हमारा सेकंड डे का, ठीक है। पहले पहले चलो इसको इसको इसकी ओपनिंग 7 होगी ना, इसलिए मैं सेकंड डे पे आ रहा हूँ। ये जो अब इसका हमारा हाई है, ठीक है। डे 1 का अगेन आपका तो जो करंट डे चल रहा होगा तो वो तो ट्रू डे है ना, तो आपका डे 1 का ये क्या हो गया, अब ये डे 1 है आपका, ठीक है। 1 आवर के अंदर देखो, अब ये हमारी चीज है, इसको अब हमने देखना है, हमारी टारगेट है, तो 1 आवर के अंदर हम इसको स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट है ना, अब हम इसको 5 मिनट में देखेंगे, ठीक है। ये देखो मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बनाती हुई आ रही, बेरिश, ओके। बेरिश सीन करती हुई आ रही है, ठीक है। ये भी आपकी, ये यहाँ पे देखो आपका एग्जैक्ट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन था, ये देख लो, ये देख लो। ये कितने आर की, अब आपके बायस के हिसाब से एंट्री है, तो ये देखो आपने स्टॉप लॉस अपना रखा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो, ये देखो आपने स्टॉप लॉस रखा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है। ओके, ओके। तो आपके बायस के हिसाब से मूव है, तो ये आप पूरी मूव कैप्चर करो, ये देखो पूरा मूव कैप्चर करो, ये देख लो, ये देख लो कहाँ तक जा रहा है ये। इजी 10 आवर ट्रेड, इजी, इजी 10 आवर ट्रेड, और उसके बाद भी ऊपर ही ऊपर, कहां तक हमारा टारगेट था। ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी ये लाइन थी ना, ये देखो कहां तक मार्केट गई है, ठीक है। कहां तक गई है देखो, 14 आवर ट्रेड। ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर आओ एक और चीज दिखाते हैं। आप समझो यहां पे आपसे एंट्री मिस होगी, ठीक है, ओके। आपकी एंट्री होगी मिस। आप इस डीलिंग रेंज को पकड़ो, इसके हाई से, इसके हाई से इसके लो तक। ये देखो मार्केट जैसी इसके अंदर आई, ये देखो टू द फकिंग टिक, ये देखो प्रेसियन, जस्ट सी द प्रेसियन। इससे ज्यादा और क्या चीज है अल्लाह का, और तुम क्या ही शुक्र अदा करोगे। ये देखो, ये देखो अब इधर से एंट्री है, बायस के हिसाब से आपका मूव है, ठीक है, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी के साथ का है, ये देखो 5.6 आवर एंट्री, ऑलमोस्ट 6 आवर एंट्री। $1000 है, $6000 प्रॉफिट। इसलिए कह रहा हूं जाके देखो मेरी आज की ये शॉर्ट, बताया किस तरीके से दिखाया, बल्कि ओके। ये हमारा हो गया फर्स्ट। बायस के हिसाब से आप चाहते हो तो बुलिश भी देखो ना, मैंने कहा था आप नीचे आते हुए भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है, कहा था ना। ये देखो मार्केट तो स्ट्रक्चर बनाते हुए आएगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपको कंसिस्टेंट 1/2 1/3 आर एंट्रीज मिलती रहेंगी, ओके। अब इसी के साथ अगर आप एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर लगा दो, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर गिनते हुए आ रहे हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, गिनते हुए आ रहे हो। शॉर्ट टर्म लो के ऊपर अपनी जाके प्लीज शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म आइए, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के 2 पार्ट दिए अभी तक मैंने, जाके देख लो तुम। मैं बता रहा हूं, उसके बाद भूल नहीं सकोगे बस मुझे फिर, ठीक है, जाके देख लो। अच्छा, आपको बेरिश भी एंट्रीज मिल जाएंगी, आपको बुलिश भी एंट्रीज मिल जाएंगी, बट कंसिस्टेंट और सबसे ज्यादा बेहतरीन एंट्रीज कौन सी होगी, जो आपके बायस के हिसाब से होंगी, ठीक है। ये भी हो गया हमारा टारगेट, ओके। अब ये टारगेट भी हमारा फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे का ये हमारा जो टारगेट है, अब देखते हैं इसका क्या सीन है, ठीक है। इसको कर दे डिलीट। अब हमारा दोबारा अभी हमारा बायस बुलिश है, ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट ये हाई टारगेट है, ओके, आ जाओ, ठीक है। हमारा टारगेट कौन सा है, ट्यूसडे हो गया है। अब हमारा टारगेट कौन सा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं बताने का मकसद क्या था, देखो अब मार्केट ने इतना बड़ा एक्सपेंशन मूव तो दिखा दिया, ठीक है, दिखा दिया ना। अब आप चाहो तो एक्सपेंशन के बाद होती है रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर भी आप इजीली एंट्री मार सकते हो, ये देखो आपकी एंट्री होनी थी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, मैक्सिमम इस पॉइंट पे एंट्री। उसके बाद आपका देखो इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज टारगेट, समझे। टाइट स्टॉप लॉस होता क्योंकि ये इसकी लिक्विडिटी क्लियर करके आ रही है। मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ये देखो ये जो स्विंग है, ये वाले स्विंग ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, तो अब ये हो गया हमारा सेफ स्विंग, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड इसी पे भी लेते, ठीक है, अभी मैंने बायस के हिसाब से तो ऊपर मैं गया ही नहीं, एक ही दिन के अंदर आपको दिखा रहा हूँ डबल एंट्रीज कैसे लेनी है, देखो। सेफ स्टॉप लॉस पे बफर देके अपनी एंट्री बना लो, ठीक है। टारगेट लो भाई पूरी एक्सटर्नल, ये लो 4-5 आवर की दोबारा ट्रेड,
हेल हेल देखो दोबारा। अब मार्केट क्या कर रही है, अब ये देखो मार्केट हमारा स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ से शिफ्ट। ये देखो हमने 26,086 पे हमारी लिक्विडिटी है ना, ड्रॉन लिक्विडिटी। आओ भाई, अब हम दोबारा मार्क करें बुलिश हमारी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। ये देखो ये इसने इसको ब्रेक कर दिया कुछ। यही अब इसको बताने का क्या मकसद है, कुछ ट्रेड्स नेगेटिव भी जाएंगी, ठीक है, बट वो सेफ स्टॉप लॉस के साथ होगा। हर टाइम में अगर चीता बनने की कोशिश करोगे तो फिर कुछ ट्रेड्स नेगेटिव भी जाएंगी। अब यहां पे आपका ट्रेड लेना बनता ही नहीं है, ठीक है, ट्रेड लेना बनता ही नहीं है जब तक मार्केट क्लियर किसी लिक्विडिटी को क्लोज ना कर दे, किसी लिक्विडिटी का हंट ना कर दे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल क्या बताया था, जुड़ रहा है अब इसके साथ वो आगे, ठीक है। यहाँ एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, यहाँ हमें एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 5 मिनट में है ना, 5 मिनट में नहीं मिलती तो 3 मिनट में मिल जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। 5 मिनट में नहीं मिलती तो हमें 3 मिनट में मिल जाएगी। ये देखो हम कहाँ पे थे, ये देखो यहाँ पे थे ना, ये देखो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में ना मिले हमें, हमें 3 मिनट में मिले। अब जब इसकी लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है, ठीक है, ये देखो इसकी लिक्विडिटी इसने ले ली ना, उसके बाद आ जाओ अब इस स्विंग पे लगा दो, ठीक है। 3 मिनट के ऊपर लगाया मैंने, ये 1 मिनट के अंदर 2 से 3 कैंडल है जो यहाँ पे आके गई हैं, ये देखो। आजो 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 लोड हो जाओ। ये देखो, ये देखो मार्केट ने रिवर्स रिट्रेसमेंट यहाँ तक दी ही नहीं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। आज दूसरी, अब हम अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के हिसाब से जा रहे हैं ना दोबारा, ठीक है। आज ये लो आपका 1 मिनट के अंदर एक और आपके पास ऑप्शन आ गया बुलिश, आपके पास दोबारा ट्रेड लेने का, ये देखो आ गया। एक लॉस गई, पिछली 4 विन आ रही है हमारे पास, 3 विन हो चुकी हैं, ये लोग चौथी विन दोबारा हो गई। दोबारा कितनी बड़ी आपको एंट्री चाहिए, दोबारा आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारी कहाँ तक है देख लेते हैं अभी भैया, कहाँ तक है, कहाँ तक है, कहाँ तक है। ओए होए, ओए होए, ओए होए, बड़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है यार ये तो। हम तो अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं है, तब तक हमने एंट्री मार ली है इतनी गंदी। देख रहे हो। अच्छा अब ये देखो आपने क्या करना है, आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, ये देखो ये मैं अभी गिनने लगूँ ना 1 मिनट के अंदर कितनी बड़ी आर किया है, इट इज समथिंग अबाउट कोई, बस छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये न्यूयॉर्क सेशन अभी ओपनिंग से पहले आपकी एंट्री हो चुकी है, वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ आपका, न्यूयॉर्क के बाद ये हाल हुआ, ये देखो पूरे पूरे सीन के अंदर वो मार्केट ऊपर तक पहुंच गई है, ठीक है। ये हमारा हाई इस दिन इसने बनाया है, अभी हम उससे पहले ही ले रहे हैं एंट्रीज। अब आ जाओ बेरिश सीन के अंदर आ जाओ, ठीक है, क्लॉज प्रॉक्सिमिटी में आ जाओ। ये देखो आप लगाओ एक सिंपली फॉर्म में लगाओ ट्रेडिंग के ऊपर, ये देखो ये आपको दोबारा इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज, इसका स्टॉप लॉस सेफ आपका 0.79 लेवल पे लगा दो, बेरिश है ना, अब इतनी एक्सपेंशन हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपके ये लोज भी आ रहे हैं, तो ये तो आपका हायर टायर मतलब टारगेट है, देखो इक्वल लोज हैं तकरीबन। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, दोबारा एंट्री, बेरिश में भी एंट्री, बुलिश में भी एंट्री, ठीक है। अब मार्केट आ गई नीचे, ये होगी सारी रिट्रेसमेंट हो गई। रिट्रेसमेंट के बाद मैंने आपको क्या कहा है कि हमें फिर दोबारा कौन सा मूव ढूंढना है, हमें दोबारा अपना इजी मूव ढूंढना है। ये देखो मार्केट उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाना शुरू हो गई है, लेकिन उसके अपने चलो हमारी यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, नो प्रॉब्लम, हम दोबारा जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, मार्केट फिर नीचे आ रही है, हम देख रहे हैं अभी, हम वी आर जस्ट लुकिंग। ये मार्केट की ना क्या हुआ, लिक्विडिटी इसने ले ली मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली आपके पास। इसी लिक्विडिटी से पहले पहले ही ना आपके पास एंट्री पॉइंट पता है कहाँ पे आया, ये देखो, ये देखो अभी मैं दिखाने लगा हूँ। ये देखो जब ये इस प्राइस लेग पे, क्योंकि डीलिंग रेंज आपको अच्छी ढूंढनी है, अच्छी डीलिंग रेंजेस ढूंढनी है, देखो इस प्राइस लेग के ऊपर आपने एंट्री ली, ये देखो, ये देखो नहीं फेल हुआ ये, क्योंकि एक क्लियर प्रॉपर स्विंग था, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका था, जो मर्जी करता वो इस जगह पे नहीं आता। ये लॉन्ग टर्म हमारा लो है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लो है, तो लॉन्ग टर्म लो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना बायस ही हमारा बेरिश हो जाता, ओके। ये देखो आपकी ट्रेड चली गई सीधी, कितने आर की परफेक्ट डीलिंग रेंज की, जब आप देख लोगे ना कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो फिर आप कैसी आर की एंट्री, बफर दो थोड़ा सा, ठीक है। अब ड्रॉन लिक्विडिटी लास्ट प्रीवियस डे की यहाँ तक थी हमारी, ठीक है, थी ना,
कितने आर की, 10 आर की एंट्री, 10 फकिंग आर की एंट्री, पूरा कैप्चर करो मूव पूरा। ठीक है, ये भी हो गया। आओ अभी नेक्स्ट डे आ जाओ। ये नेक्स्ट डे हमारा सीन दोबारा हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने इसकी रेंज में वापस आके क्लोज कर दिया। ठीक है, मार्केट रेंज क्लोज हो गई है। ओके, तो अब पता है क्या, अब पता है क्या सीन होगा। अब जो टारगेट करेंगे ना, अब पता है टारगेट क्या होगा, अब हमारा लो टारगेट होगा। ये मैं बगैर देखे नहीं, ये जैसे ही रेंज क्लोज हुई है ना, अब हमारा लो टारगेट है। तो अब जैसे ही मार्केट ने ये काम कर लिया, मार्केट आगे नीचे, वेनसडे खत्म हो गया। ठीक है, वेनसडे बल्कि स्टार्ट हो गया, ये सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हाँ से एग्जैक्ट एग्जैक्ट। ठीक है, मार्केट आके रेंज क्लोज हो गई, इसकी ओपनिंग पे क्या करो आप जाके, एक इसकी हाँ क्लोजिंग के ऊपर ना एक कैंडल ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक मार्किंग मार्किंग ड्रॉ कर लो। ठीक है, कर ली, बल्कि उतार दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जब मार्केट रेंज क्लोज हो गई ना, तो अगले दिन अब हमने ना इसके लोज के ऊपर टारगेट रखना। लोज हमारे कौन से हैं इसके, ये हमारे लोज हैं इसके। ठीक है, कौन से लोज हैं, ये हमारे लोज हैं इसके। ये वेनसडे का हाल हुआ है, अगले दिन अब जो हमने टारगेट करना है उसके लोज टारगेट करने हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, क्योंकि वो रेंज के अंदर क्लोज हो गई है। ओके, तो 1 आवर के अंदर क्या हो रहा है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। वेनसडे के बाद क्या हुआ, वेनसडे के बाद ये देखो, वेडनेसडे के बाद आपका एक मार्केट स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया। एडवांस यहाँ पे आप लगाओ अपने मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट। ठीक है, और ये हो गया रेंज के अंदर क्लोज। अब हमारा टारगेट है इसके लोस। ठीक है, तो ये पूरी रेंज जो है ना थर्सडे की, हमने कैप्चर करनी है। ओके, तो थर्सडे की पूरी रेंज कैप्चर होगी, अब इसके लोस टारगेट है। ठीक है, जब लोस टारगेट है तो आ जाओ भाई अपने एंट्री टाइम फ्रेम में 5 मिनट के अंदर। ठीक है, ये थर्सडे आज स्टार्ट हुआ। ठीक है, थर्सडे स्टार्ट होते ही, और लगाना किस पे, बेरिश पे तो लगाओगे नहीं, अगर बुलिश पे लगा दिया तो वो बायस के खिलाफ काम हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहली डीलिंग रेंज के ऊपर लगाते हैं हम अपना। लो शाबाश बेटा, ये तो पूरा ही पूरा मूव, ये तो आपने मेजर मूव कैप्चर कर लिया इतनी बड़ी डीलिंग रेंज पे लगा के। ये देखो इंटरनल रेंज, ये देखो ये एक इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज, ये लो था हमारा प्रीवियस डे का। ये देखो, ठीक है, इतने बड़े बड़े सॉलिड डायमंड्स हैं। इसके बाद मैं अभी कुछ और ज़रूरी बातें करूँगा। ये देखो, आपकी एंट्री यहाँ थी, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर देके लगा दो, ये पूरा मूव कैप्चर करो लास्ट डे का, ऑलमोस्ट 4 आवर एंट्री। और अगर आपकी एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में जाके और आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लगाते हो, पूरी 4.79 आवर की एंट्री टू द टिक प्रिसिजन के साथ। ये देखो, ये देखो, फुल एंट्री कैप्चर, फुल एंट्री कैप्चर। ओके, अभी हम आगे से जोन से गए ही नहीं। अब इसी छोटे टाइम फ्रेम में देखो और क्या हो रहा है, और हो क्या रहा है। ये देखो, मार्केट और बेरिश डीलिंग रेंजेस बनाती हुई जा रही है। ठीक है, ये देखो, अब ये जो रिसेंट अभी मार्केट चल रही है यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया, मार्केट इसके किधर तक आई, 0.62 लेवल तक आई है, तो इसका मतलब मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आज लेगी। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास इक्वल लोज पड़े हुए हैं, मार्केट ने इन लोज को ब्रेक नहीं किया, ये इक्वल लोज बना दिए हैं। ठीक है, और यही मैंने छोटे आपको दिखाया है शॉर्ट के अंदर, यही एंट्री थी मेरी खुद की इस पॉइंट पे। वो बहुत एडवांस चीजें यूज करके हो रही थी, बट आपको इसकी सबकी जरूरत नहीं है। यू कैन यूज ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। हायर टाइम फ्रेम का आपके पास बस एक रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद 1 आवर के अंदर आप अपना देख लो कि आपके पास कौन सी मेजर डीलिंग रेंजेस बन रही है। 5 मिनट के अंदर मल्टीपल डीलिंग रेंजेस बेरिश पे एंट्री, समझे। दैट इज योर थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल। इतने दिन का समझा दिया। देखो डेली के टाइम फ्रेम में आओ, इस सारे टाइम फ्रेम थर्सडे तक, एक एक चीज के अंदर कितनी आप 10 एंट्रीज देते हो, आपकी ऑलमोस्ट 6 to 7 आपकी प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको 1/2 आवर की एंट्री चाहिए। ठीक है, और 50% आप ठीक हो, यू आर प्रॉफिटेबल। लेकिन ये तो आप 7 टाइम्स ठीक हो। और कितने आर की एंट्रीज, 1/4 आवर, 1/6 आवर, 1/7 आवर, 1/8 आवर की एंट्रीज। दैट इज द मैजिक प्रिसिजन। ठीक है, ये चीज होती है। और बाकी कॉन्सेप्ट्स को साथ जाके डीलिंग रेंजेस को समझ लो। अब ये क्या थी, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा था। ठीक है, अब ये जो मेरी डीलिंग रेंज है ना, ये इसकी वजह से ये टाइप 2 डीलिंग रेंज बन गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल इक्वल हाइज। ये ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ये हमारी स्ट्रांग प्रॉक्सिमिटी की डीलिंग रेंज है। मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी क्लियर स्वीप करने के बाद पहले करती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट,
ठीक है, अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर होता है, जाके देख लो, अभी भी बोल रहा हूँ। उसके बाद मार्केट पूरा मूव अभी देखना कैप्चर करेगी। जिसने देख रहे हो ये टाइम डेट नोट कर लो, ठीक है, ये ब्रेक होगा और इसी के अंदर लोग मल्टीपल एंट्रीज लेंगे। और जब हमारा बायस बेरिश शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हर लो पे एंट्री होगी, हर लो पे दोबारा एंट्री, ठीक है। और अगर वो दोबारा रेंज में आके क्लोज हो जाएगा तो फिर हम बुलिश सिनेरियो पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं समझ आ रहा, तो भाई एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए बना है, हर चीज को मैप करते जाओ, ठीक है, हर चीज को मैप करते जाओ। जब मैप हो जाएगा, समझ आ जाएगा किधर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट हो रहा है, किधर बेरिश शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद आपकी एंट्रीज पे एंट्रीज है। वीडियो बड़ी हो गई है, आई नो इट इज अ बिग वीडियो, बट समझाना था, बताना था, सिखाना था कि सब चीजें यूज होंगी। पीडीआर इज एज अ एंट्री एंड देन एग्जिट यूज होंगी। अब प्लीज मत करो अपनी डे ट्रेडिंग को इतना मुश्किल। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।